अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई की जो निर्मम हत्या की गई है उसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। पार्टी में काफी आक्रोश दिख रहा है, लेकिन पार्टी आश्वस्त है कि जो सुरक्षा बल हैं वो पाकिस्तान के गुर्गों जिन्होंने ये आतंकी कार्रवाई की है उसको मार गिराएंगे। पार्टी के स्थानीय कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां पर बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पहुंचे और वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई को श्रद्धांजलि दी। उनको पार्टी का सच्चा सिपाही बताया जो अंतिम समय तक पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए खड़े रहे। और इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। वसीम बारी जिस तरीके से समाज सेवा में, पार्टी कार्यों में लिप्त रहते थे, उसके बारे में, उनकी जो कामकाज थे उसके बारे में लोगों को बताया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो अध्यक्ष है रविंद्र रैना, उन्होंने क्या कहा, और खास तौर पर चूंकि अब जिस तरीके से वसीम बारी की हत्या हुई है उससे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या जो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं उनके अंदर कुछ खौफ भी दिख रहा है। अपनी सुरक्षा के प्रति वो चिंतित भी हैं। खास बात यह है कि चूंकि वसीम बारी के पास 10 सुरक्षाकर्मी थे और 10 उस समय उपलब्ध नहीं थे जब उनकी ऊपर हमला हुआ, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अब जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं उनकी भी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले महीने ही एक सरपंच जो कि कश्मीरी पंडित भी थे उनकी भी हत्या की गई थी। आइए आपको मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना से, जो इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद आपको मिलवाएंगे अनिल शर्मा से, जो कि निर्वाचित जो हमारे पंचायत सदस्य हैं उनके मुखिया हैं। अब वो क्या कह रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। पूरी कश्मीर घाटी के अंदर आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता शहीद शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान साहब, उनके पिताजी बशीर शेख साहब को आज हर जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। कश्मीर घाटी के हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज लोग वसीम बारी साहब और उनके परिवारजनों को सलूट कर रहे हैं, उनके देशभक्ति के जज्बे को। वो एक बहुत वतन परस्त परिवार था जिन्होंने पूरी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने मुल्क हिंदुस्तान की, भारत की सेवा की। आज पूरा हिंदुस्तान शेख वसीम बारी साहब और उनके परिवार को सजदा करता है, उनको सलूट करता है। सिक्योरिटी लैब्स को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने चोरी छिपे पीठ पर वार किया और शेख वसीम बारी साहब और उनके परिवार के लोग शहीद हो गए। वो एक जांबाज सिपाही थे जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जिए और अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश कर रहा है। लगातार छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनका कत्ल करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की किसी साजिश को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को विफल करेंगे। ये जो सिक्योरिटी लैब्स की बात आ रही है, इस मामले की तहकीकात, छानबीन यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऑर्डर्स दिए हैं और इस इंक्वायरी के बाद जो भी इस सारी घटना का साजिश करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं चाहे इंटेलिजेंस फेलियर है या सिक्योरिटी लैब्स, वो कहीं ना कहीं हुआ है जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात हुई है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार। इंसानी जानें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबका जान और माल की हिफाजत करना एडमिनिस्ट्रेशन का और विशेषकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, उनका काम रहता है। और हमें विश्वास है इस सारी जानकारी के बाद, इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी मामला सामने आएगा
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। की तरफ से बार बार ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम दे रही है। लगातार इस प्रकार के प्रोपेगेंडे और इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आतंकवादी संगठनों के पिछले दिनों में लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट हुए हैं, उसके तहत आप सब जानते हैं एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाई गई है और बड़े पैमाने पर ऐसे साजिश करने वाले आतंकवादियों के सरगनाहों को उनका सफाया हुआ है और आगे भी ये ऑपरेशंस चलते रहेंगे और देश दुश्मन ताकतों को, इंसानियत की दुश्मन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो 3 लोग जाबाज सिपाही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कल जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पर दिया गया। मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 अगस्त के बाद जिस ढंग से एक सीन बदला, 370 और 35 से हटा, तो यहाँ पर आतंकवादियों को और अलगाववादियों को लगता था कश्मीर के अंदर ना जाने क्या तूफान आ जाएगा, कश्मीर के बाजार बंद हो जाएंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक कश्मीर के अंदर स्ट्राइक का एक कैलेंडर हुर्रियत ने जो है लागू नहीं किया और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और तिरंगा हाथ में लेकर पूरे कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत हुई। उसी बौखलाहट में ये हरकत हुई है, इसका बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के गुर्गों को चुन चुन कर जो है मारा। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सिक्योरिटी इस वक्त जो है बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं, PRIs के लोग हैं, उनको खुसूसन तौर पे टारगेट जो है वो किया जा रहा है। फॉर द एग्जांपल लास्ट मंथ 8 जून को जो है अजय पंडिता जी को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में डूरू में जो है वो टारगेट किया गया। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है वसीम बारी को जो है वो टारगेट किया गया, उनके भाई जी को टारगेट किया गया, उनके फादर को मारा गया। इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज जो है प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि जहां हमारे जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो सिक्योरिटी चाहते हैं, जो अनसेफ अपने को समझ रहे हैं, उन लोगों को, तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी जाए और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन जो ADGP सिक्योरिटी के पास जो पड़ी हुई है उसको जो है वो माना जाए, कंसीडर किया जाए और कैटेगराइजेशन जल्दी से जल्दी की जाए ताकि हम लोग खुल के जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह जाकर जो है वो कर पाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की है, इस जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो डायरेक्शन दी जाएंगे, वो PRIs के लोगों के साथ मिलकर जो है वो डेवलपमेंट करवाएं, PRIs के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके जो है वो डेवलपमेंट करवाएं।